गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सुबह उठते ही मैंने कैमरा निकाल लिया। कल रात को हम लोग 2:30 बजे पहुंचे थे मेरे इन लॉज के घर पे, और इतना लेट पहुंचे थे तो मैं और इवान बस हाथ मुंह थोड़ा सा धो के सो गए सीधा। और अभी उठे हैं काफी लेट, और मेरी मदर इन लॉ किचन में खाना बना रही है। और ये रूम है जहाँ पे हम लोग सोए थे। नीचे एक ही इनका बड़ा बेडरूम है जहाँ पे मैं, मेरी मदर इन लॉ और इवान सब सोए थे। और यहाँ खिड़की से देखो सीन। सुबह सुबह किसी की शादी हो रही है शायद, तो बहुत पटाखे बजा रहे हैं। A few hours later. हे एवरीबॉडी, तो अभी जिलिन में मेरा पहला दिन है। कल रात को हम लोग 2:30 बजे यहाँ पे पहुंचे थे, जो मेरे इन लॉज का घर है बड़ा वाला, वहां पे। तो वो घर है ना, उन्होंने हमको ध्यान में रख के नहीं बनाया था, वो उन्होंने अपने लिए लिया था। जहाँ पे उनका काम वगैरह भी है, वहां पे एक वर्कशॉप भी उन्होंने बना के रखी है। तो हमारे लिए उन्होंने एक नया घर है, अपार्टमेंट, वो तैयार किया इस बार। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ रह रहे हैं, मैं और इवान। और आगे से ओडिन भी आएगा तो वो भी यहीं पे रहेगा। एक्चुअली रीजंस बहुत है इसके। वो जो घर है वहां पे लाइक बाथरूम वगैरह पूरा सेट नहीं है फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ फैमिली, क्योंकि यहाँ पे रूरल चाइना में ना घर काफी अलग होते हैं हमारे रूरल एरिया से भी। बाथरूम वगैरह नॉर्मली तो होते ही नहीं है, तो फिर नहाना वहाना तो आप भूल ही जाओ। और वहाँ पे बोरवेल का पानी है, उसकी वजह से इवान पहले काफी बीमार भी पड़ा था। तो यहाँ पे ना अपार्टमेंट में काफी साफ सफाई है, काफी अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से रेनोवेट किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये अपार्टमेंट अभी फिलहाल तो खाली है, लेकिन हमको सोफे वगैरह की जरूरत नहीं, हमको बस सोना है यहाँ पे। वॉशरूम वगैरह ये सब मैं सफाई कर रही थी। वॉशरूम काफी मॉडर्न इन्होंने बनाया है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जापानीज टॉयलेट लगाया है, गर्म सीट होती है, और सब बिडेट वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। गीजर लगा हुआ है। और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे मैं सेट हो रही थी, तो यहाँ पे एक बेड लगाया है। मैंने अभी सूटकेस खाली किए हैं, वो वाला खाली हो गया है, ये वाला खाली होने वाला है बस। और बाथरूम के साइड में एक और ये रूम है। यहाँ पे पूरा लाइक मैंने अभी पर्दे लगा दिए, काफी धूप है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खाना वाना रख दिया था कल ही। ये फ्रूट्स वगैरह हैं, छोटे वाले जो मस्क मेलन होते हैं वो है, केले हैं, और ये लोग एज अ फ्रूट खाते हैं टमाटर को। तो ये रूम भी ना, इसमें ट्रेडिशनल टाइप का नॉर्थ चाइनीज वाला बेड ऑलरेडी बना हुआ रहता है। ये हीटेड रहता है, इसमें नीचे स्टोरेज भी रहता है। वो देखो हीटिंग के लिए वो कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, उससे पूरा बेड हीट होता है। तो ट्रेडिशनली ये सीमेंट के बनते थे, बट मॉडर्न अपार्टमेंट्स में इस तरह के बनते हैं, तो काफी यानी अच्छा बड़े साइज का बेड हो जाता है ये। इसमें लाइक 4-5 लोग सो सकते हैं। बड़ी बड़ी विंडोज है इंसुलेटेड वाली यहाँ पे। और दूसरे बेडरूम से निकल के यहाँ पे किचन है। किचन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे देखो आप, एकदम ब्रांड न्यू है, सब टाइल्स वगैरह सब इन्होंने नई लगाई है। गैस का पाइपलाइन का कनेक्शन भी है, और बड़ी सी खिड़की है, बहुत सारी नेचुरल लाइट है। तो यहाँ पे मैं अभी खाना बना रही थी। मेरी मदर इन लॉ से सब्जियां मैंने मंगवाई थी, क्योंकि वो बाजार जा रही थी, उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। तो अभी तो फिलहाल टमाटर मैंने मंगाए, प्याज मंगाया नॉर्मल इंडियन कुकिंग के लिए। कुछ सब्जियां मैंने उनको बोला था कि कोई भी ले आओ, तो वो पालक और एक और चाइनीज सब्जी लेके आई है। और आटा चावल, यहाँ पे देखो आटा और चावल तो मैंने यहाँ पे रख दिया, जो मैं लेके आई थी ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने आलू रख दिए, आलू और मिर्ची, वो भी अभी लेके आई थी मेरी मदर इन लॉ। और जो मैं मसाले लेके आई थी शंघाई से, वो मैंने यहाँ पे रख दिए छोटे छोटे, वो जीरा, राई, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, मीट मसाला, ये गरम मसाला है। और ये पहले से इन्होंने बोल्स वगैरह रख दी थी। तो मैं कुकिंग कर रही थी। एक्चुअली वो है ना, तेल लाना भूल गए थे, तो चावल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, लेकिन वो तेल लाना भूल गए थे, सब्जियां वगैरह वो लेके आ गए। तो बिना तेल के आज मैं सब्जी बना रही हूँ, टमाटर और हरी मिर्च की। यहाँ हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और चम्मच भी नहीं थी, ये प्लास्टिक वाली मैं यूज कर रही हूँ अभी। तो बस इसको मैं चावल के साथ खाऊंगी, ऑयल फ्री कुकिंग। और यहाँ पे घुसते ही सारे यहाँ पे घरों में ना खूब सारा स्टोरेज है। यहाँ पे आप या तो शो पीसेस रख सकते हो, मैंने तो कुछ सामान रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ शू रैक कम क्लोजेट। यहाँ पे मैंने मेरे और इवान के कपड़े रख दिए सूटकेस से निकाल के, और कुछ और कपड़े यहाँ पे भी है, पैंट्स वगैरह। बाथरूम एकदम ऑटोमेटिक लगाया है इन्होंने, देखो। और मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ ट्रेडिशनल घरों में बाथरूम्स वगैरह नहीं होते थे, और टॉयलेट्स भी नहीं होते। तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सर्दियों में -30 तक चले जाते हैं, तो पाइप्स में पानी पूरा फ्रीज हो जाता है, तो नॉर्मल बाथरूम्स काम ही नहीं करते हैं। तो जब भी इनको नहाना होता है, ये लोग टब में गर्म पानी भर के रूम में ही बैठ जाते हैं,
और कुछ साल पहले तक हम लोग जब भी जिलेन आते थे, गांव आते थे, तो मेरे पेरेंट्स इन लॉ के घर में ही रहते थे। उन्होंने ऊपर का एक जो पूरा फ्लोर है वो हमारे लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने वीडियो अटैच कर दिया है उनके उस फ्लोर का। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे रुकते थे, आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल भी जाएगा। ये हमारा बेडरूम है और काफी लंबा चौड़ा फ्लोर है, 2 किचन है यहाँ पे, 2 बाथरूम है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अब हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, हमने अलग से अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में रहे थे हम लोग, मेरे पेरेंट्स इन लॉ के इस घर में रहने के बजाय। रीजन यही है कि ये जो फ्लोर है ना, इसके पूरे जो पाइपलाइंस वगैरह है वो खराब हो गई है, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो पानी जमने की वजह से ना कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ये फ्लोर हीट भी नहीं होता है। यहाँ पे बाथरूम्स भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर पानी नहीं है, हीटिंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ रह ही नहीं सकते इतने हार्श ठंडी में। तो मेरी मदर इन लॉ भी कुछ टाइम से इसमें बिजी थी कि अपार्टमेंट को वो फर्निश कर रही थी, जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। देखो इतने अच्छे से इन्होंने बाथरूम वगैरह सब मॉडर्न लगवाया है यहाँ पे, और ये सब टूटने नहीं वाला है एनी टाइम सून। तो थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी मुझे यहाँ की, थोड़ी बहुत। पोछा मैं 3-4 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन और लगाने की जरूरत है, क्योंकि काफी जो कंस्ट्रक्शन धूल वूल रहती है ना, वो इजिली हटती नहीं है, तो वो हटानी है। और आज मैं फर्स्ट टाइम जो मैंने बिना तेल की सब्जी बनाई है उसके साथ चावल खा रही हूँ। और थोड़ी देर में मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई घर पे हमको लेने के लिए। उनका घर भी बाजू में ही है, इसी बिल्डिंग में। और ये है ना एक्चुअली ओडिन के कजन की वाइफ है। इनको मैं पहले भी कई बार व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। इनका नाम शिंगशिंग है और ओडिन का कजन और उनकी वाइफ दोनों आए हैं हमको बुलाने के लिए। और उनकी बेटी देखो, जब मेरी शादी हुई थी तो 4 साल की थी, अभी इतनी बड़ी हो गई है। और जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना, इनसे बहुत मिलते हैं, इनके साथ डिनर्स वगैरह पे जाते हैं, तो बहुत मजा आता है। इनकी पूरी फैमिली बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही हैप्पी टाइप की है। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे जिलिन में, जिले मामा। अभी हम लोग सब घूमने जाने वाले हैं बाहर, लेकिन पहले इनके घर पे आ गए हैं। और इनका घर है ना इतना ज्यादा साफ रहता है, आप ही देख लो। और आपको पता है पूरे चाइना में ही स्नैक्स पकड़ाने का बहुत कल्चर है, लोग एक दूसरे को स्नैक्स देते रहते हैं। इवान को भी यहाँ पे आते ही इन्होंने आइसक्रीम दे दी। और फ्रिज में ये लोग आइसक्रीम भर के रखते हैं बहुत सारी, स्पेशली गर्मी के मौसम में। और अभी ये इवान को टेस्ट कर रहे हैं कि इसको ये कैरेक्टर समझ आ रहे हैं कि नहीं। बट इवान को अभी तक इतने अच्छे से समझ नहीं आते हैं, बहुत ही कम कैरेक्टर्स पढ़ पाता है ये। अभी इवान अपनी कजन को नीचे खेलने जाने के लिए बोल रहा है। Where you wanna go, Ivan? Just play. शिंगशिंग ने अभी अंगूर भी धो के यहाँ पे रख दिए हमारे लिए। और आपको याद है हम लोग बचपन में स्कूल में ये खेलते थे हाथ से ताली बजा के। तो ये मैंने इवान को सिखाया था और इवान अभी अपनी कजन को सिखा रहा है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। और इवान है ना इतने टाइम से यहाँ पे आने की सोच रहा था अपनी कजन को लेके। गांव में भी यहाँ पे सोसाइटीज में अपार्टमेंट्स के पास में ऐसे प्ले एरियाज हैं छोटे छोटे, जहाँ पे ये एक्सरसाइज वाली मशीन्स है। ये इवान को बहुत पसंद है, शंघाई में भी बहुत है। मैं यहाँ पे बस वेट कर रही हूँ, ये लोग कार निकालने के लिए गए हैं, इनकी ही कार से हम लोग जाने वाले हैं सब। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे, कुछ खाने के लिए सब साथ में। और इन लोगों ने मुझे बोला था कि डिनर पे चल रहे हैं, लेकिन इनका प्लान था कि पहले पार्क जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद डिनर करने जाएंगे। डिनर भी यहाँ जल्दी कर लेते हैं ना, तो मैं गेस नहीं कर पाई थी कि 5 बजे ये लोग डिनर नहीं करेंगे, 6 या 7 बजे करेंगे। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़े फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले लेती हूँ यहाँ पे साथ में। मेरा कैमरा भी इतना अच्छा है ना, पहले मैं जब भी आती थी यहाँ पे तो कैमरा इतना अच्छा नहीं था, फोटोज़ वीडियोज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी। और ये गाँव देखो, आपको लग ही नहीं रहा होगा, सिटी के जैसे ही लगता है ये। तो ये हमको यहाँ पे लेके आ गए हैं, यही एकमात्र पार्क है यहाँ गांव का। ओडिन का गांव एकदम छोटा सा है, एकदम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है ये पार्क ही काफी है, काफी बड़े साइज का है। ये लोग देखो यहाँ पे ये ड्रैगन के जैसे इसको घुमा रहे हैं। ये पे करने देते नहीं है यहाँ पे। मैंने बहुत ट्राई किया पे करने का, मेरा अली पे खुला था, लेकिन यहाँ पे धक्का दे देते हैं, लेकिन पे नहीं करने देते। और मैं चाह रही थी कि इवान के लिए कम से कम एक बलून तो खरीद दूं, लेकिन उसके लिए भी मुझे पे नहीं करने दिया। गांव में भी कितनी एक्टिविटीज हो रही है ना, एकदम सिटी के जैसे। और यहाँ पे ड्रेसअप बहुत अच्छा करते हैं लोग। सिटीज में तो नॉर्मल कपड़ों में ही डांस करते हैं। इवान ये बलून उड़ा रहा है। और फिर शिंगशिंग मुझे बुला रही थी कि रुचि तुमको कुछ खिलाती हूँ मीठा। यहाँ पे खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए थे आइसक्रीम वगैरह के,
तो यहाँ पे कुछ तो अलग टाइप की इनकी स्वीट डिश है, वो बना के दे रहे थे। मेरा सच में मन नहीं था खाने का क्योंकि इतने सारे मुझे आर्टिफिशियल कलर्स लग रहे हैं। तो मैंने शिंगशिंग को बोला कि मैं तो नहीं खाऊंगी। शिंगशिंग बोली कि इवान को खिला दो, इवान के लिए लेना चाहती हूँ। मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ, यहाँ पे आती हूँ ना, क्योंकि कुछ दिन के लिए आती हूँ और उसमें भी मैं अगर ना नुकुर करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा किसी को। और वैसे भी यहाँ पे कल्चर है ना मेहमानों को बहुत सारा खिलाने का, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है इवान खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मुझे श्योर नहीं है कि क्या है, देखने में तो मुझे लग रहा है या तो कोई स्टार्च के बॉल्स हैं, सागो भी हो सकता है और राइस वाले बॉल्स भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर के सिरप डाले हुए हैं। इवान आजकल बहुत डिप्लोमेटिक हो गया है। बाहर बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उनका मन रखने के लिए हर चीज की तारीफ करता है। अभी जो इसने कलरफुल गोले खाए ना, वो थोड़ी सी चक्के इसने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं खाया। और तारीफ इतनी कर रहा था शुरू में कि बहुत अच्छा है, क्या टेस्टी है, आंखें बंद कर रहा था। लेकिन घर में होता है, मेरे साथ होता है, तो तुरंत ही मुझे बता देता है कि बेकार है। और बाय द वे ये वाली ब्लैक ड्रेस है जो मैंने यूनिक्लो से ली थी, आपको पहले दिखा नहीं पाई थी। तो एक साइड तो इनके पार्क में मॉडर्न डांस चल रहा है, एक साइड ट्रेडिशनल चल रहा है। पीछे वाले ज्यादातर लोग एल्डरली या मिडिल एज रहे हैं और जो इनको सिखा रही है वो यंग है। और थोड़ी देर से मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे ट्रैम्पोलिन में कूद रहे थे, तो मैंने सोचा इवान को भी ट्राई कराती हूँ ये। अभी जो आपने बैकग्राउंड में सुना मेशर मेशर, वो मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे बोल रही थी शिंगशिंग, क्योंकि हर चीज की तरह इस ट्रैम्पोलिन का भी उन्होंने पे कर दिया। और मैं बहुत चाहती थी इसका पे करना, मैंने उनको बहुत बोला और उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के पे कर दिया। जब मैंने उनको बोला ना क्यों क्यों किया, मुझे करना था, तो वो मेशर मेशर बोल रही थी। मेशर का मतलब होता है कि नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू, यू नो। और देखो शाम होते होते, अंधेरा होते होते इतने सारे यहाँ पे लोग आ गए इनके ट्रेडिशनल कपड़ों में। और ये ना रात तक चलता रहेगा, रात के 9-10 बजे तक। तो काफी खेल वेल के हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। अभी यहाँ पे ऐसे घूम रहे थे, तो रेस्टोरेंट जाने के रास्ते में ना इवान बोलने लग गया कि उसको डिजी फील हो रहा है क्योंकि ट्रैम्पोलिन में कूद रहा था इतने टाइम से। फीलिंग डिजी? हाँ, 他说他吃觉。哦，不是，他不想吃。啊，头晕。没有啦，头晕啦。头晕 means dizzy इवान। तो आज मैं सोच रही थी कि इवान को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे हम रेस्टोरेंट में, पर जब उसे चक्कर आते हैं तो वो कुछ खाता नहीं है। तो एक इस रेस्टोरेंट में आए हैं सब खाने के लिए, बारबेक्यू। तो गांव में यहाँ पे जब लोग बाहर जाते हैं तो मोस्टली दो ही चीजें चूज करते हैं, या तो बारबेक्यू या फिर हॉट पॉट। हमेशा मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज हमने हॉट पॉट का डिसाइड किया। और एंट्रेंस पे इनका ओपन किचन दिख रहा था, जहाँ पे इतनी बड़ी सी इनकी मीट स्लाइस करने वाली मशीन थी। तो इसमें ना ये जो भी हॉट पॉट के लिए मीट स्लाइसेस देते हैं उसको इसी में स्लाइस करते हैं। पहली बार देख रही हूँ मैं भी, और एकदम परफेक्ट थिकनेस का स्लाइस होता है। ये मीट भी फ्रोजन होता है ना, तो इजिली स्लाइस हो जाता है। और ये जो ओडिन का गांव है वो नॉर्थ ईस्ट चाइना में है, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है। इसलिए यहाँ पे ना लोग मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि सब्जियां मोस्टली आपको पता है होती नहीं है, तो इनका ट्रेडिशन है बहुत मीट खाने का। और वैसे तो ये टाउन बहुत ही डेवलप्ड है, सड़कें, बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह इतने अच्छे हैं, बट फिर भी मेरे मुंह से गांव निकल जाता है, क्योंकि एक तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, और ज्यादातर लोगों का प्रोफेशन यहाँ पे या तो किसान है या ट्रक ड्राइवर, ट्रक मैकेनिक, और बाकी के लोग दुकानें और रेस्टोरेंट्स वगैरह चलाते हैं। बट फिर भी यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि आजकल मुझसे भी गाँव नहीं बोला जाता है। और अभी मैं और शिंगशिंग सॉस वाले काउंटर पे आ गए हैं, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री का है। Yes, I like it. I like it. Okay. अभी शिंगशिंग मेरे लिए सॉस बना के दे रही थी, तो मैंने बोला मैं खुद ले लूंगी, आप अपना बनाओ। तो अभी मुझे बता रही है कि इनको क्या क्या पसंद है। सबसे ज्यादा ये लोग पीनट और सेसमी सॉस लेते हैं, उसमें अभी ये लहसुन डाल रही है कटे हुए। एक्चुअली जो सारे नाम ये मुझे बता रहे हैं वो सब मुझे ऑलरेडी पता है, पर मैं इनको नहीं बताती हूँ कि मुझे ऑलरेडी पता है, जस्ट टू बी पोलाइट। 这个是 in Chinese 红方，腐乳就是。腐乳。啊，对，腐乳。 इन्होंने यहाँ पे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री सॉसेज और ये कटे हुए प्याज, धनिया, लहसुन वगैरह सब रखे हुए हैं कि अगर मुझे इसके साथ चावल दे दो तो मेरा खाना इसी में कंप्लीट हो जाए, मुझे कोई हॉट पॉट खाने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ ऊपर सैलेड्स भी रखी हुई है जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। टोफू और गाजर की सैलेड है, पिकल्स है, और ये पीनट वाली सैलेड है। मुझे लगता है मेरा पेट इसी से भर जाएगा। ये मैंने सॉस का अपना मिक्सचर बना लिया है, और सब लोग अपने डिपिंग सॉसेज और ड्रिंक्स लेके बैठ गए हैं, बस हॉट पॉट का वेट कर रहे हैं। I also like it.
अभी तक हॉटपॉट का सामान नहीं आया है, लेकिन जो सैलेड्स मैं लेके आई थी उसी से मेरा आधा पेट भर चुका है। और इवान पहले खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन इसको मैंने इसकी फेवरेट टोफू की सैलेड दिखाई तो खाने लग गया। तो देखो आप यहाँ पे मीट की क्वांटिटी कितनी है। ये इन्होंने लैम्ब वाला मीट मंगाया है, मीट के स्लाइसेस भी हैं और इस टाइप से भी दिया हुआ है। और फाइनली हमारा हॉटपॉट आ गया है। एक साइड स्पाइसी वाला सूप है, एक साइड नॉन स्पाइसी वाला। और सबसे पहले ये लोग मीट ही डालते हैं और साइड में एक टेबल रखी हुई है ट्रॉली जैसी, जिसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई है। क्योंकि हमारी टेबल पे सब कुछ आने नहीं वाला है तो साइड टेबल पे रखते हैं ये सामान। जैसे जैसे हमारा सामान यहाँ पे खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम और लेते जाएंगे। देखो शिंग शिंग ले रही है वो टेबल में से, तो वो टेबल पूरी भरी हुई है, इतनी सारी चीजें हमने मंगवाई है। और यहाँ ऊपर देखो नैपकिन होल्डर टेबल पे रखने की जगह यहाँ पे लटका दिया इन्होंने। और ये सावर क्राउट है, ये वही कैबेज का पिकल है जो जर्मन लोग चाइना से लेके गए थे और अब उन लोगों का फेवरेट हो गया है। ये मुझे भी काफी पसंद है, इसको मैं ना सॉस में डिप करके खा रही हूँ और भी अच्छा लगता है। और ये सोया मिल्क की मलाई है जिसको ये सुखा के फिर से इसको कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो ऐसी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे सारी चीजें इतनी अच्छी लगी और इवान को मैंने बोल दिया कि एक वीडियो ले ले मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सीन में नहीं होती हूँ, हमेशा मैं दूसरे लोगों का वीडियो लेती रहती हूँ। तो इवान बिना कोई क्वेश्चन के मेरी हर बात मान लेता है। उसको बोलती हूँ कि यहाँ से ले, ऐसे ले, तो एग्जैक्टली वैसे ही करता है। और ये अभी कोई ट्रेंड कर रहा है वीडियो का, ऐसे स्पिन करके मेरा वीडियो ले रहा है, देखो। और यहाँ पे अनलिमिटेड आइसक्रीम भी कॉम्प्लीमेंट्री थी, बट जब तक हमको पता चला तब तक इवान घर चला गया था अपनी दादी के साथ, क्योंकि आपको पता है उसका मन ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खा के हम भी चले गए घर। और बिल कितना आया, कैसे किसने पे किया, वो मैं आपको कल बताने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बहुत ही सनी डे है आज जिलिन से। मैं उठी, अभी इवान उठ गया। यहाँ पे ना धूप बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और कभी बादलों वाला मौसम नहीं रहता, तो मेरी भी नींद बहुत जल्दी खुल गई। और मम्मी तो वो लोग तो 6 बजे उठ जाते हैं, मम्मी को लेटते ही नींद आ जाती है, तो वो बहुत जल्दी सो गई थी। यहीं पे हमारे साथ ही सोई है वो। फिर वो सुबह 6 बजे उठ के चली गई, वो खाना वाना ब्रेकफास्ट बना के ले आई यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाई है वो। ये चावल और मिलेट्स हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। और ये कुछ बीन्स और आई एम श्योर कि इसमें मीट भी होगा। और मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो जॉब करती हैं यहाँ पे, और उनका वर्क प्लेस जो ये अपार्टमेंट है उसके एकदम पास में ही है। तो वो ना रात को तो हमारे यहाँ अपार्टमेंट में सो जाती है और सुबह उठते ही वो अपने जो ट्रेडिशनल वाला घर है वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, और उसी में से कुछ ब्रेकफास्ट वो हमारे लिए लेके आ जाती है और फिर वो काम पे निकल जाती है सुबह सुबह ही। तो इसलिए वो यहाँ पे अभी नहीं है। और ये जो नूडल्स हैं वो स्वीट पोटैटो स्टार्च के नूडल्स हैं। और ना कल रात को क्या हुआ मैं बताती हूँ। कल डिनर के टाइम ना हमने बहुत खाया, कल आपने देखा कितना खाया था, हम खत्म भी नहीं कर पाए थे। और फिर जब मैंने ना 2 बार वहाँ पे बिल भरने की कोशिश की, मैं ना वॉशरूम के बहाने से निकल गई और काउंटर पे पहुंच गई बिल वाले। हर बार ना मुझे कोई ना कोई देख लेता था, क्योंकि छोटा सा ही रेस्टोरेंट था, तो जो शिंग शिंग है वो आके मुझे रोक देती थी। बहुत सारी हाथापाई हुई, मैंने बहुत ट्राई किया, मजाक नहीं करी, सच में मैंने धक्के वक्के दिए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे को QR कोड स्कैन ही नहीं करने दे रहे थे जो रेस्टोरेंट का था, ताकि मैं बिल पे करूँ। मुझे दिख भी रहा था बिल, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में ना किस रूम का कितना बिल हुआ है वो साफ साफ एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ था। और वो यानी कस्टमर्स के लिए स्क्रीन थी, उसमें ऐसे था कि जैसे रूम्स हैं इतने सारे, उसमें कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, किसमें कितना अमाउंट बना है, तो मैं देने के लिए तैयार थी। और हमारा एक्चुअली इतना बना भी नहीं था यार, हम कितने लोग थे। गांव तो यहाँ पे रेस्टोरेंट इतने सस्ते होते हैं ना, छोटे टाउन्स और गांव में। इवन शंघाई में भी इंडिया से सस्ता ही है। लाइक शंघाई एयरपोर्ट, बीजिंग एयरपोर्ट, आपने देखा कि कितना सस्ता खाना है वहाँ पे। आराम से आप लोग 200-300 रुपए में पेट भर के खा सकते हो। लेकिन यहाँ गाँव में
आपको पता है, मैं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, इवान था और उनकी बेटी थी मेरी सिस्टर इन लॉ की, जो कि आई थिंक 13 साल की हो गई है, तो पूरा वो खाना खाती है। हमने बहुत भर के खाना खाया, हमारा 2000 रुपये भी बिल नहीं आया। और आपने देखा क्या क्या खाया था हमने, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी नहीं थी। तो ये है, अगर आपको वेट गेन करना है तो चाइना में गाँव के एरिया में आ जाओ और यहाँ पे रोज़ भले ही बाहर खाओ, खर्चा नहीं है बिल्कुल। और खाना भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था, सब कुछ एकदम फ्रेश था कंपेयर टू द सिटी ना। वहाँ पे हमेशा सा कुछ मिलावटी सा खाना लगता है, शंघाई इतना बड़ा सिटी होके भी, क्योंकि वहाँ पे मीट वीट है ना, उसकी क्वालिटी एकदम गिर जाती है। ये एकदम गांव है तो यहीं का फ्रेश सब कुछ रहता है और यहाँ चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, यहाँ ह्यूमिडिटी भी नहीं है, सब्जियों का भी टेस्ट इतना अच्छा था। और यहाँ पे गांव आपने देखा है कि सिटी के जैसे ही लगते हैं, हमारे जैसे सिटी होते हैं ना वैसे ही लेवल के इन्होंने गाँव बना के रखे हैं, तो you won't feel much of a difference. Wait, this one. Okay. It's noodle. और दोपहर में जब काम से ब्रेक मिला तो मेरी मदर इन लॉ आ गई यहाँ पे और इवान को वो लेके जा रही है, मोस्ट लाइकली जहाँ पे वो काम करती है वहीं पे लेके जा रही है। A few hours later. मैं अभी आई हूँ शिंगशिंग के घर में, जो मम्मी ने घर दिया है हमको, उसके बाजू में ही है, एकदम पास वाली बिल्डिंग में। तो मैं इवान को लेके यहाँ पे आ गई क्योंकि उनकी बेटी है, वो खेलती है इवान के साथ। और इवान तो यहाँ आते ही खेलने लग गया। मैं अपना लैपटॉप वगैरह लेके आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा यूट्यूब का तो एकदम ही लेट हो जाता है सब कुछ। तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं लोगों से मिलते जुलते ही अपना थोड़ा बहुत काम कर लिया करूँगी। ऑल्दो इतना अच्छे से हो नहीं पाता है जितना अच्छे से आपके अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपने घर में होता है। और इवान भी यहाँ पे मेरा फ़ोन लेके ना आजकल अपने वीडियोस बनाने लग गया है, फ़नी वीडियोस। यही कर रहा था काफ़ी टाइम तक। और इनकी बेटी तो बड़ी हो गई है, वो तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे से खेल पाएगी इवान के साथ जितना पहले खेलती थी बचपन में। और शिंगशिंग ने भी ना थोड़ी देर बाद मेरे लिए ऑनलाइन मलाथांग मंगा लिया। पहले ये सर्विस नहीं थी यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी वाली, लेकिन आजकल ये स्टार्ट हो गई है सिटीज़ के जैसे ही। तो यहाँ पे ना मेituan नाम की ऐप है, वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स लिस्टेड हैं, सभी होम डिलीवरी करते हैं। और यहाँ पे ये सबकी फेवरेट चीज़ है मलाथांग। शिंगशिंग की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, तो हम लोग हमेशा यही एक साथ खाते हैं। और प्लास्टिक के लिए यहाँ के लोगों का प्यार देखो, प्लास्टिक में ही वो खाने लगते हैं, उसी को बोल में डाल देते हैं प्लास्टिक के साथ ही। तो यहाँ पे अगर लोगों का बस चले ना तो प्लास्टिक को स्टर फ्राई करके खा लेंगे। मैंने यहाँ पे कई लोगों से पूछा भी है कि प्लास्टिक इतनी पसंद क्यों की जाती है, तो उसके फायदे ही गिनाते हैं। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या मुझे तो बहुत अजीब लगता है, तो मैंने निकाल दी प्लास्टिक। कितना सारा है ये क्वांटिटी वाइज, बहुत गर्म है। जब तक गर्म होता है तब तक मैं ये सोयाबीन के जो फ्राइड बीन्स होते हैं वो खाती हूँ। इस बार मुझे मलाथांग इतना अच्छा नहीं लगा जितना पहले लगता था। मीठा सा था ये और फ्लेवर भी इसका कम हो गया है। आई थिंक ये पीनट सॉस वगैरह कम यूज़ करने लग गए हैं पैसे बचाने के लिए। आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा ऑर्डर करने वाली हूँ। एक्चुअली अच्छा ही है, अगर ये इतना टेस्टी मुझे नहीं लग रहा तो मैं इसको ऑर्डर नहीं करने वाली दोबारा, और मेरी हेल्थ खराब नहीं होने वाली। आपको पता है कि मैं बाहर का क्यों नहीं खाती हूँ, क्योंकि हेल्दी नहीं होता है। बट यहाँ पे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी सिर्फ मलाथांग की वजह से, क्योंकि ये इतना सस्ता और इतना टेस्टी होता है कि रोज रोज मैं यहाँ पे इसको खाया करती थी जब भी गाँव आती थी। लेकिन इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एनीवेज गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग इस व्लॉग से तो जल्दी आएगा। आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि थोड़ा मैं बीमार हो गई थी। एक्चुअली मुझे कोई खांसी जुकाम वगैरह नहीं हुआ, बस मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। आई हैड नो पेन, आई डिडंट फील वेरी सिक। आजकल मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है। आई थिंक 1-1.5 साल बाद मैं बीमार पड़ी हूँ और उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग तक, बाय गाइज।